ये सिर्फ कांवड़ यात्रा नहीं, ये 2027 की चुनावी सड़क भी है, जहां एक तरफ करोड़ों कांवड़िए हैं, दूसरी तरफ बयानबाजी की राजनीति है। एक तरफ योगी सरकार का मेगा मैनेजमेंट है, दूसरी तरफ ओवैसी की मुस्लिम लामबंदी की कोशिश है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि सड़क पर कौन चल रहा है, सवाल ये है कि वोट किस दिशा में चलेंगे। क्या कांवड़ यात्रा बीजेपी के लिए चुनावी ताकत बनेगी और ओवैसी के बयान मुस्लिम वोटों को उनके साथ जोड़ पाएंगे, या फिर से दोनों तरफ की राजनीति आखिरकार ध्रुवीकरण को एक और तेज कर देगी। 2027 का ट्रेलर शायद कांवड़ यात्रा के रास्तों पर ही लिखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांवड़ यात्रा अब सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं रहा है, ये एक ऐसा सामाजिक और राजनीतिक आयोजन बन चुकी है जिसके हर राजनीतिक दल अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं। करोड़ों शिव भक्तों की मौजूदगी, प्रशासन का विशाल इंतजाम, विपक्ष के सवाल और नेताओं की बयानबाजी, इन सब ने मिलकर इसे चुनावी बहस का अहम मुद्दा बना दिया है। विधानसभा चुनाव में अभी ज्यादा वक्त नहीं बचे हैं, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी जो कमर थी उसको कसकर शुरू कर दी है। योगी सरकार ने बार बार कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा और व्यवस्थाओं पर बड़ा ढांचा तैयार किया है। हजारों पुलिसकर्मी, सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन, एटीएस और पुलिस की तैनाती, ट्रैफिक प्लान, चिकित्सा शिविर, बिजली व्यवस्था और कई स्थानों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा, ये सब केवल प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है बल्कि सरकार का संदेश भी है कि वो इस धार्मिक आयोजन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। भाजपा इसे अपनी सांस्कृतिक, राजनीति और सुशासन की छवि के साथ जोड़कर भी प्रस्तुत कर रही है। राजनीति में प्रतीक बहुत मायने रखते हैं। जब सरकार किसी धार्मिक आयोजन को बड़े पैमाने पर व्यवस्थित करती है तो उसका असर केवल आयोजन तक सीमित नहीं रहता, इससे एक भावनात्मक संदेश भी जाता है कि सरकार बहुसंख्यक समाज की धार्मिक आस्था के साथ खड़ी है। भाजपा की राजनीति में ये सांस्कृतिक जुड़ाव लंबे समय से एक महत्वपूर्ण तत्व रहा है। इसी दौरान एआईएमआईएम के प्रवक्ता शादाब ने एक ऐसा बयान दिया जिससे राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने नमाज और कांवड़ यात्रा के दौरान होने वाली व्यवस्थाओं की तुलना की और ये कहा कि जब 1 मिनट का समय वहां पर नहीं मिलता है तो यहाँ पर इतना क्यों। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर के राजनीतिक रूप इस मामले ने ले लिया है। घटना केवल बयान तक विवादित नहीं रही है बल्कि चुनावी विमर्श का हिस्सा बन गई है। 2 मिनट की नमाज पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और कहते थे कि हमने नमाज बंद करा दी। मुख्यमंत्री जी, आप बताइए कि भारत के संविधान में कहां प्रावधान है कि एक आस्था व्यक्त करने वालों पर आप कार्रवाई करेंगे और दूसरी आस्था व्यक्त करने वालों पर आप सरकारी पैसे से फूल बरसाएंगे। और जो अधिकारी मुकदमा दर्ज कर रहे थे, प्रमोशन और बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, वही अधिकारी अब सरकारी हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएंगे, कांवड़ियों की पैर दबाते हुए नजर आएंगे। क्या ये कौन सी पुलिस रूल बुक के अनुसार है? अब सवाल ये है कि क्या ऐसे बयानों से असदुद्दीन ओवैसी को राजनीतिक फायदा होता है? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ओवैसी की राजनीति का केंद्र मुस्लिम समाज के भीतर स्वतंत्र राजनीतिक नेतृत्व की बात कर रहा है। वो लगातार ये संदेश देने की कोशिश करते हैं कि मुस्लिम मतदाता केवल किसी एक क्षेत्रीय दल का स्थायी वोट बैंक नहीं है बल्कि अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर के अलग सोच विकसित करते हैं। ऐसे मुद्दे उनके समर्थक वर्ग में चर्चा पैदा करते हैं और उन्हें व्यापक मीडिया का ध्यान में मिलता है। हालांकि इसका दूसरा पहलू भी है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाता लंबे समय से भाजपा को हराने की संभावना के आधार पर राजनीतिक मतदान करते रहे हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में मतदाता हर उस दल की ओर झुकते हैं जिसे वो भाजपा के खिलाफ अधिक मजबूत चुनौती मानते हैं। इसीलिए ये कहना अभी थोड़ी सी जल्दबाजी होगी कि ऐसे बयानों पर स्तर पर मुस्लिम वोट एक जगह आएगा। ये प्रभाव क्षेत्र, उम्मीदवार और स्थायी राजनीतिक समीकरणों पर भी निर्भर करता है। यानी ओवैसी की चुनौती दोहरी है। उन्हें अपनी राजनीतिक पहचान और ज्यादा मजबूत करनी है और ये भरोसा दिलाना है कि उनकी पार्टी केवल आगाज उठाने तक ही सीमित नहीं है बल्कि चुनावी जीत हासिल करने की क्षमता भी रखती है। दूसरी तरफ भाजपा की रणनीति अलग दिखाई देती है। भाजपा की कोशिश केवल चुनावी भाजपाओं तक, चुनावी भाषणों तक सीमित नहीं रहती बल्कि उन सांस्कृतिक आयोजनों को भी अपने राजनीतिक संदेश के साथ जोड़ती है। धार्मिक पर्यटन और अब कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाएं, इन सब के जरिए भाजपा अपने समर्थक वर्ग के साथ भावनात्मक यानी इमोशनली कनेक्ट होने की कोशिश करती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या करोड़ों कांवड़िए भाजपा या योगी आदित्यनाथ को चुनाव में फायदा पहुंचाएंगे? इसका जवाब तो इतना सरल नहीं है। हर कांवड़िया भाजपा का मतदाता हो ऐसा मान लेना राजनीतिक रूप से सही नहीं है। कांवड़ यात्रा एक धार्मिक आयोजन है जिसमें अलग अलग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग शामिल होते हैं। लेकिन यदि किसी बड़ी आबादी को यह महसूस होता है कि सरकार ने उनकी आस्था, सुरक्षा और सुविधाओं को प्राथमिकता दी है तो उसका एक पॉजिटिव राजनीतिक पर प्रभाव भी पड़ता है। ये प्रभाव विशेष रूप से उन मतदाताओं पर अधिक हो सकता है जो पहले से भाजपा की सांस्कृतिक एजेंडे के प्रति सहानुभूत रखते हो या अभी तक किसी दल के प्रति पूरी तरीके से प्रतिबद्ध नहीं है। यही भाजपा
का राजनीतिक गणित काम करता है। चुनाव केवल घोषणा पत्र से नहीं होता बल्कि इमोशनली कनेक्टिंग से भी होता है। अगर मतदाता को ये महसूस है कि उनकी सरकार धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का सम्मान कर रही है तो ये चुनावी व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। हालांकि इसका वास्तविक असर मतदान के समय भी स्पष्ट होता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब सड़कें भी दो तरीके की हो गई हैं। एक सड़क पर कांवड़िए चल रहे हैं तो दूसरी सड़क पर बयान। फर्क सिर्फ इतना है कि पहली सड़क हरिद्वार तक जाती है और दूसरी सीधे मीडिया तक आती है। सपा और कांग्रेस की स्थिति अब इस पूरे मामले में अपेक्षाकृत कठिन दिखाई दे रही है। यदि वो एआईएमआईएम के बयानों का खुलकर समर्थन करते हैं तो भाजपा उन्हें हिंदू विरोधी बताने की कोशिश कर सकती है। यदि वो दूरी बनाते हैं तो एआईएमआईएम उन पर मुस्लिम हितों की अनदेखी का आरोप भी लगा सकती है। यही वजह है कि विपक्ष के लिए ये मुद्दा राजनीतिक संतुलन की परीक्षा बन गया है। ओवैसी भी ये समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी को मजबूत आधार बनाने के लिए केवल भाषण काफी नहीं है, उन्हें सीट जीतनी होगी। इसीलिए वो लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मुस्लिम बहुल इलाकों में अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं। उनका लक्ष्य केवल वोट लेना नहीं बल्कि राजनीतिक उपस्थिति भी दर्ज कराना। उधर भाजपा का पूरा फोकस ये दिखाने पर है कि योगी सरकार कानून व्यवस्था और धार्मिक आयोजनों के सफल प्रबंधन में सक्षम है। अगर ये संदेश मतदाताओं तक मजबूती से पहुंचता है तो भाजपा को राजनीतिक लाभ मिल सकता है। लेकिन चुनाव केवल एक मुद्दे पर नहीं जीते जाते। बेरोजगारी, महंगाई, किसान, युवा, स्थानीय उम्मीदवार और जातीय समीकरण भी उतने ही महत्वपूर्ण रहेंगे। कांवड़ यात्रा आस्था का विषय है लेकिन चुनावी राजनीति में आस्था भी संदेश बन जाती है। एक तरफ भाजपा सांस्कृतिक पहचान और प्रशासनिक प्रबंधन को अपनी ताकत बना रही है, दूसरी तरफ ओवैसी मुस्लिम नेतृत्व की नई राजनीतिक जमीन तलाश कर रहे हैं। सपा और कांग्रेस बीच का रास्ता खोज रही, इसीलिए 2027 चुनाव केवल विकास बनाम विपक्ष नहीं होगा बल्कि सांस्कृतिक राजनीतिक बनाम प्रतिनिधित्व की राजनीति भी होगा। लड़ाई बन सकता है और फिलहाल ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की सड़कों पर सिर्फ कांवड़ नहीं है, 2027 की चुनावी रणनीतियां भी कदम ताल कर रही हैं।